प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत विषय संस्कृत है, जिसे हम संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से जानते हैं। उसका उपविषय भोजस्य औदार्यम है। इसका अर्थ है भोज की उदारता। हमारे इतिहास में भोज राजा बड़े विद्वान हुए हैं और विद्वानों का सम्मान करने वाले हुए हैं। उन्होंने हमेशा विद्वानों को अपने दरबार में खुला मंच दिया। प्रत्येक विद्वान को हमेशा उनकी कविता, उनके श्लोक, उनके भावों को सुनकर उन्हें दान दिया। इससे प्रत्येक विद्वान अधिक से अधिक अपने ज्ञान को एकत्रित करके भोज को सुनाते थे। इसी रूप में, इसी आधार पर हमारी कक्षा में जो ये शीर्षक है आपका भोजस्य औदार्यम, उसके अंतर्गत 3-4 पद दिए हुए हैं। तो शुरू में एक कवि कोई राजा भोज के द्वार पर आता है और उसका द्वारपाल भोज को ये आमंत्रित करता है कि महाराज, दरवाजे पर कोई ब्राह्मण स्वरूप, ज्ञानी स्वरूप कपड़े पहने हुए है, क्या करूं? भोज ने उनको आदेश दिया कि उन्हें अंदर प्रवेश कराओ। भोज के दरबार में वो ब्राह्मण आता है और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो देखते ही वह भोज को नमस्कार आदि करता है और प्रवेश करते ही भोज को देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है कि आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अर्थात मेरी गरीबी आज समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भोज हमेशा ही कवियों की सेवा करते थे, दान देते थे। तो ये मुख्य श्लोक है। अयेलाजानुच्चैपथि वचनमाकर्ण्य गृह्यणि शिशु कर्णोनाथ सुप्रहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दशाम अश्रुबहुले तदंत शल्यम में तदपि पुनरुद्धिम उच्चिता। अर्थात उन्होंने अपनी घर की स्थिति को इस पद में अंकित करके राजा भोज के सम्मुख रखा, जिसका भाव ये है कि महाराज, जैसे ही मैं चलने को हुआ उसी समय कोई मेरे घर के दरवाजे के पास सड़क पर खील बेचने वाला आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, खील ले लो, खील ले लो। जब इस आवाज़ को कोई बच्चा सुनता तो वो दौड़कर उसे पाने के लिए, देखने के लिए जाता। लेकिन उससे पहले ही मेरी पत्नी ने बड़े यत्नपूर्वक उन बच्चे के मेरे दोनों कान बंद कर दिए और बंद करके जो उनका मुखमंडल दीन स्वरूपा दिख रहा था, उसकी जो स्थिति थी वो ऐसी दशा थी कि उनकी आँखों से जो बहने वाले आंसू थे वो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे थे। मेरे हृदय में कांटा लग रहा था। हे महाराज, आज मैं ये मानता हूँ कि उस कांटे को, उस दरिद्रता को, उस दुख को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो आप ही हैं।
इस प्रकार से उस ब्राह्मण कवि को राजा भोज ने धन्यवाद करते हुए प्रति अक्षर 1,00,000 मुद्राएं दे करके उसको विदा किया। लेकिन विदा किया ही था तो क्योंकि उनकी प्रकृति में था, वो किसी को भी कहीं भी मना नहीं करते थे। जो चाहे जहाँ मिल जाए वहीं उनका स्वागत करते थे। तभी उन्होंने, राजा भोज ने उस ब्राह्मण को कहा, हे ब्रह्म देवता, आप जल्दी जाइए और उनकी स्थिति, आपकी पत्नी की और बच्चों की खराब हो रही होगी, उसको आप सुधारो, अर्थात उनके खाने पीने का प्रबंध करो। एक और जब ब्राह्मण आए तो उनसे कहा कि आप भी जो है कुछ अपने विषय में या अपने द्वारा जिक्र कीजिए। तो उन्होंने एक कविता पढ़ी और उस कविता का सार इस प्रकार से था, महाराज, शंकर भगवान इस सृष्टि के सम्मानित और पूर्ण देव हैं। सब जगह सर्वत्र वो व्याप्त हैं, लेकिन उनके आधे हिस्से को विष्णु जी ले गए और आधे हिस्से को उनकी भार्या पार्वती ले गई। अब शिव 2 भागों में बंट गए, अर्थात शून्य प्राय से हो गए। तो संसार में उनके अभाव को देखते हुए कि शंकर भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात गुणों का अभाव सा हो रहा है, ऐसा देखते हुए हर पक्ष, हर तत्व इधर उधर दौड़ने लगा। जैसे गंगा दौड़कर सागर में गिर गई या सागर में जाने लगी, शशिकला अर्थात चंद्रमा दौड़ करके आकाश में पहुंच गया, और नाग देवता जो हैं वो रसातल में छुप गए। सब प्रकार से जो विद्वज्जन थे वो इधर उधर हो गए, क्योंकि शंकर भगवान के जो गुण थे वो यत्र तत्र विस्तृत रूप से बिखर से गए थे। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे, मेरे हाथ में तो केवल भिक्षाटन आया, अर्थात हम तो केवल फकीर बन गए, याचक बन गए, मांगने वाले बन गए। एक और पक्ष है भोज की उदारता का। एक कवित्री कोई मिली और कवित्री को जब उन्होंने अपने समक्ष पाया तो उनसे बोले कि हे कवित्री जी, कुछ प्रातः काल के ऊपर आप वर्णन कीजिए। तो प्रातः काल की दशा को वर्णन करते हुए सीता कवित्री ने कुछ इस प्रकार कहा, विरल विरला स्थूलस्तारा कलौ इव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रमेव प्रसन्नम अभूत नभा अप्सरती च ध्यान्तं चित्ताशतास्तां दुर्जनः व्रजती च निशाम क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यानमिव। उनके कहने का भाव था कि ये जो प्रातः काल होता है, ये जो सुबह सुबह का समय होता है, किस तरह से उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया। कोई कोई बिरला तारा, जो बड़े बड़े थे वो भी बहुत छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो छोटे थे वो तो बिल्कुल अदृश्य हो गए। कैसे? उसकी कल्पना की है, उसकी तुलना की है कलौ एव सज्जना। इस कलयुग में जिस प्रकार से सज्जन पुरुष दिखाई नहीं देते, प्राप्त नहीं होते, कहीं कहीं मिलते हैं, इस तरह प्रातः काल में जब सूरज उदय होने को होते हैं तो बड़े बड़े तारे ही, बिरला ही कोई दिखाई देता है। और
कहा, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत। मुनियों के मन की निर्मलता के समान उन्होंने कल्पना की कि आकाश इतना निर्मल दिखाई देता है, इतना निर्मल होता है, साफ स्वच्छ होता है, जैसे मुनियों का मन निर्मल, शुद्ध और साफ होता है। और इस सुंदरता पर, इस दृश्य को देखते हुए कवित्री जी कहती हैं कि रात इस तरह से भाग रही है जैसे कोई लक्ष्मी रहित होता है और वो जो उद्योग नहीं करता, मेहनत नहीं करता, कार्य नहीं करता, तो उसके पास जैसे लक्ष्मी भाग जाती है, धन नहीं आता है, गरीबी आती है, वो इस प्रकार से चंद्रमा भी दिखाई देता है जाता हुआ। अंत में एक जो कवियों के राजा कहे जाते हैं, जिनको हम कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, कालिदास भी राजा भोज के सम्मुख आए और उन्होंने कालिदास से भी कहा, महोदय आप भी प्रातःकाल के उपलक्ष्य में कुछ अपने दो शब्द बोलिए। तो कालिदास ने भी अपने श्लोक के द्वारा राजा भोज को ये सुनाया, अभूत प्राची पिंगार संपत्रिव प्राप्य कनकम गच्छत् छाया चंद्रो बुधजना एव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृत इवानुद्यम परा न दीपा राजन्ते दविणा रहितानाम एव गुणा। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा, महाराज ये जो सुबह सुबह सूर्य की किरण इस आकाश मंडल में आते हुई धरातल पर जब आती है तो ऐसी लगती है जैसे उसने सोने को प्राप्त कर लिया हो और वो पारे की तरह दिखाई देने लगती है। गतच्छाया, चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का प्रकाश जो है वो इस तरह से विलीन होना शुरू हो जाता है जैसे बुधजन एव ग्राम्य सदसी, जैसे सभा में विद्वानों का, सज्जन व्यक्तियों का, बुद्धजनों का अभाव हो जाता है। यानी दुष्टों की सभा में जिस तरह से कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रुक पाता है, इस तरह से चंद्रमा सुबह भागता नजर आता है। और कल्पना करते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति, एक राजा जो कंगाल हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता है, जो उद्यम रहित हो जाता है, तो उसका भी इसी प्रकार से पतन हो जाता है जैसे कि रात्रि का। और दीपा न राजन्ते द्रवण रहिताम एव गुणा, जिस तरह से व्यक्ति के गुण समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जलता हुआ कोई भी दीपक अब आकाश में या धरातल पर रखा हुआ पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से इस भोज के जो उदारता का प्रकरण है, अनेक कवियों ने अपनी कविता के द्वारा हमारे इस पाठ्यक्रम में संदर्भित किया है। और ये वास्तव में संस्कृत की शब्दों की जो गंभीरता है, अगर हम इसे पढ़ें, समझें, तो इसका अस्तित्व हमारी समझ में आएगा। इसके जो प्रश्नोत्तर या अर्थ संबंधी कार्य है वो तो PDF द्वारा आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर इसमें कोई समस्या हो तो पुनः स्मरण कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।